यहाँ शहर बचाने के लिए गांव बहाए जाते हैं। ये उत्तर बिहार है। ये कोई खुलासा नहीं है, सार्वभौम सत्य की तरह है। बिहार की नियति है। एक सत्य ये भी कि कोसी बिहार का शोक है। उत्तर बिहार के लगभग 15 जिले नेपाल की तराई में हैं। इसलिए जब नेपाल में भारी बारिश होती है या बराज से पानी छोड़ा जाता है तो बाढ़ आनी तय है। इन सच्चाइयों को हर साल नेता और नौकरशाह दोहराते हैं। 2020 में भी वही हो रहा है। यहाँ नदियों पर बांध बनाया जाए या नहीं, नेपाल में सप्तकोसी पर हाई डैम बने या नहीं, इसके लिए पक्ष और विपक्ष में बहसबाजी का जिक्र भी जरूरी है। पर्यावरणविदों का मानना है कि नदी की नैसर्गिक राह रोकने के कारण ही बिहार हर साल प्रलयंकारी बाढ़ की विभीषिका का शिकार बनता है। उधर टेक्नोक्रेट्स का कहना है कि डैम यानी बांध बनाकर इस खतरे को कम किया जा सकता है। खैर, इस तर्क वितर्क के बीच बांध बनते चले गए। 1958 से 62 के बीच भारत ने नेपाल के सप्तसरी और सुनसरी जिले में कोसी पर बांध बनाए। 56 गेटों वाला ये डैम तो बेअसर ही साबित हुआ है। अब तक 7 बार कोसी के बांध टूटे और हर बार भीषण तबाही के निशान पीछे छोड़ गए। यही हाल बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, महानंदा जैसी नदियों पर बने बांध का है। पानी के तेज बहाव के अलावा बांध टूटने के कई और कारण बताए जाते हैं और ऐसी वजहें सिर्फ बिहार में ही गिनाई जाती हैं। मसलन बांध में चूहों ने छेद कर दिया, मानो चूहा न हो डायनासोर हो। असल में बांध तो भ्रष्टाचार से टूटता है। ये सिर्फ टेंडर के बाद बांध बनाने में दोयम दर्जे के सामान के इस्तेमाल तक ही सीमित नहीं है। कई बार तो कागज पर ही बांध का मिट्टीकरण तक हो जाता है। ऐसा ही उदाहरण बूढ़ी गंडक की सहायक कदाने नदी का है। इस साल बांध ओवरफ्लो कर गया, यानी बांध के ऊपर से नदी का पानी गांवों में तबाही मचाने लगा। पता चला 1964 के बाद बांध के एक हिस्से पर कोई काम ही नहीं हुआ। कुरेदने से मालूम हुआ कि एक बार टेंडर जारी हुआ था, पर कागज पर ही मिट्टी डालकर पैसा उठा लिया गया। नतीजा लगभग 20 गांव जलमग्न हैं। इसमें एक गांव मेरा भी है। पटना मुजफ्फरपुर जैसी स्मार्ट सिटी में 2 सेंटीमीटर बारिश का पानी बहाने लायक ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। ये बिहार की त्रासदी है। सरकार और नगर निकायों के नक्कारेपन का परिणाम है बिहार की शहरी व्यवस्था। मुजफ्फरपुर के बारे में कहा जाता है कि अगर मेढक भी उल्टी कर दे तो शहर का डूबना तय है। ऐसे में अगर नदी का पानी आ जाए तो क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर सवाल उठता है कि बड़े शहर प्रलयंकारी बाढ़ से बचते कैसे हैं, तो इसका जुगाड़ भी प्रशासन के पास है। आखिरी बार 1975 में राजधानी पटना में नदी का पानी घुसा था। इस अपवाद को रहने दे तो हर साल विपदा को रुलाने वाली कहानी गांवों के सामने आती है। इसे समझने के लिए तटबंध टूटने के इतिहास पर नजर डालिए। यहाँ सिर्फ बूढ़ी गंडक नदी का उदाहरण दे रहा हूँ। 1954 में बूढ़ी गंडक का बांध महमदपुर गांव, जो मुजफ्फर शहर से 15 किलोमीटर दूर है, वो टूटा। 28 पंचायतों की 5 लाख की आबादी प्रभावित हुई। 1987 में बूढ़ी गंडक का बांध मुजफ्फरपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर मुरौल में टूटा। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले की 10 लाख की आबादी प्रभावित हुई। 2004 फिर बूढ़ी गंडक का बांध मुरौल में ही टूटा। 2007 में बूढ़ी गंडक का बांध बेगूसराय शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बसही में टूटा। फ्लैश फ्लड से जान माल का भारी नुकसान हुआ। 2011 बूढ़ी गंडक का बांध मुजफ्फरपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर रजवाड़ा में टूटा। 2020 यानी इस साल गंडक से निकले तिरहुत नहर का बांध महमदपुर कोठी में टूटा। अब सवाल उठता है कि हमेशा शहर से दूर ही नदी का बांध क्यों टूटता है या तोड़ा जाता है। इस साल भी यही कहानी दोहराई गई। गोपालगंज के देवापुर में गंडक का मुख्य बांध रात के अंधेरे में टूट गया। शहर कोई भी हो, कहानी एक ही मिलेगी, और वो ये कि रात के अंधेरे में पानी के तेज दबाव में बांध टूट गया। दरअसल ये कहानी जिले के डीएम करते हैं, लेकिन लोगों को ऐसी कहानी दशकों पहले समझ में आ चुकी है। इसीलिए अधवारा समूह की नदियां जैसे ही खतरे के निशान को पार करती हैं, गांव के नौजवान जनरेटर की रोशनी में तटबंध की पहरेदारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच शुरू हो जाता है बांध तोड़ने का खेल, जिला मुख्यालय बचाने का खेल, धन कुबेरों की संपत्ति बचाने का खेल। शहर के पास बांध टूटने का आभास होते ही प्रशासनिक सक्रियता बढ़ती है। महज कुछ घंटों के भीतर ही किसी न किसी गांव के पास मुख्य तटबंध पानी के तेज बहाव में टूट जाता है और जल प्रलय की धारा शहरों को बचाती हुई, खेत खलिहानों को आगोश में लेती हुई गांवों में तबाही की कहानी लिखना शुरू कर देती है। शहर बचाने के लिए गांव कैसे बहाए जाते हैं, इसका हफ्ते भर पुराना उदाहरण वीडियो के साथ पेश कर रहा हूं।
इसी 2 अगस्त को मुजफ्फरपुर शहर पर दबाव बढ़ता देख 20 किलोमीटर दूर गंडक से जुड़े तिरहुत का नहर का बांध महमदपुर कोठी में अचानक टूट जाता है। एनडीआरएफ की टीम को मानो पहले से ही बांध टूटने की जानकारी मिल चुकी हो। एक दस्ता आनन फानन में राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंचता है, लेकिन 12 घंटे बीत जाने के बाद भी बूढ़ी गंडक के जलस्तर में कमी नहीं आती है। घबराहट में चोरी छिपे बांध कटवाने का खेल सार्वजनिक हो जाता है। एडीएम और डीएसपी नहर के दूसरे किनारे पर बने बांध को काटने के लिए जेसीबी के साथ पहुंचते हैं। इसे देख पिलखी और आसपास के गांव के लोग उग्र हो जाते हैं। लोगों का गुस्सा देख प्रशासन लौट जाता है, पर कुछ ही घंटों बाद वो और ज्यादा पुलिस बल के साथ वापस लौटता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ लाठीचार्ज और पुलिस के साथ झड़प तो दूसरी तरफ जेसीबी से बांध काटे जाने का काम चल रहा है। नतीजा, शहर को बचाने का संतरास आज सैकड़ों गांवों की 10 लाख की आबादी झेल रही है। नीतीश कुमार कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि गोपालगंज में भी यही खेल हुआ है। साहब, बांध में चूहे छेद करें न करें, लेकिन आपके सिस्टम में छेद है। छेद क्यों? इसे तो ब्लैक होल कहना चाहिए। वो ब्लैक होल जिसमें बांध निगल लिए जाते हैं और पूछने पर अंदर से आवाज तक नहीं आती। आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित जनता का तो सिर्फ एक ही सवाल है जिसका जवाब तक आपके पास नहीं है, और वो ये कि बाढ़ के जिम्मेदार आपके फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम का चीरहरण करने वाले सुशासन के दुशासन कौन हैं? अगर जवाब मिल जाए या देने का दिल करे तो जरूर बताइएगा। इंतजार हमसे ज्यादा हर साल विपदा झेलने वाले लाखों पीड़ितों को है। मुजफ्फरपुर से नवभारत टाइम्स.com के लिए आलोक कुमार की स्पेशल रिपोर्ट।